हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा वाला, ये है O और ये रेडियस है। ये रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये है 120 डिग्री। इसको हम मिला देते हैं, एक कॉर्ड है ए बी, हम इसका नाम दे देते हैं। अब कह रहा है, ऐसा एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, सेम एग्जाम्पल ही है, ऐसा समझ लीजिए आप। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट का एरिया पूछा है, इस सेगमेंट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। जहाँ सेगमेंट की बात होती है तो कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। इसके एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है? ये होता है हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी, इसमें लेंगे। ठीक है, ए ओ बी हम ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ट्रायंगल को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं आप लोग की सुविधा के लिए। ये दिया है 120 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, हम एम ले लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम में। ठीक है, ये क्या है? ओ ए इजिकल टू ओ बी है, क्योंकि ये रेडियस है। ओ एम जो है वो कॉमन है दोनों में, क्या है? कॉमन है। ए एम इजिकल टू बी एम हो जाएगा, क्योंकि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या करता है? किसी भी लेंथ को या किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम हो गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू 120/2 मीन्स 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री हो गया एक साइड का और ये 60 डिग्री एक साइड का। अब हमें हाइपोटेनस दिया है, इसको हम बेस मान लेते हैं। तो हम क्या निकाल ले रहे हैं? cos 60। cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 में की वैल्यू 1/2। बेस कितना है? वो बेस हमारा ए एम मान ले रहे हैं, तो ओ एम बाई हाइपोटेनस कितना है? 12। तो ओ एम हमारा कितना जाएगा? 12/2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही हम साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो ए एम अपॉन एच 12√3/2 की वैल्यू ए एम बाई 12। तो ए एम इजक्वल टू कितना? 2 इंटू 12 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब इसको ए एम आ गया तो हमें ए बी मिल जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए एम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6√3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है और 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 ए एम क्या है? ए बी बेस हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पर निकाले थे ओ एम। ओ एम क्या है? हाइट है, HIGHT, ये हाइट है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू θ/360 इंटू में πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू में हाइट। इसको आप थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 12 इंटू 12 माइनस 1/2। बेस अभी आपने निकाला, बेस कितना निकाला?
12√3 होगा, सॉरी ये हो जाएगा 12√3 इंटू में हाइट कितना, हाइट है 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 चौको 12, ये 2 3 6 और चौक 48, ये आ जाएगा 48 इंटू 22/7 माइनस 36√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रायंगल का मिक्सअप है, ठीक। इस ट्रायंगल के यूज लेकर के हमको बेस और हाइट फाइंड करना हो जाता है। उसके अलावा वो बेस और हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते ही हमारा बेस और हाइट फाइंड हो जाता है। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट का यूज है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्ज़ाम में हर बार इसको पूछते हैं, हर बार, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं बोल सकते, मीन्स थोड़ा ज़्यादा लेंदी है लैंग्वेज, बट सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है जो कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास। ये जो है कह रहा है कि ये ग्रास है, स्क्वायर शेप है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है। इसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स बना हुआ है एक रस्सी से, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम है। कह रहा है शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मीन्स स्क्वायर का जो लेंथ दे रखा है वो 15 मीटर दे रखा है, बट ये रस्सी का जो लेंथ है वो दे रखा है 5 मीटर, यहाँ का यहाँ 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, हॉर्स इधर से इधर मूव करेगा, तो यहाँ तक मूव करेगा तो कितना एरिया होगा ग्रास का, ठीक है। तो ये देखिए ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो हम फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90/360 इंटू 22/7। आर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल, 9 6 काटेंगे तो 4 टाइम, ये जाएगा 2। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, सॉरी ये 11 आ जाएगा ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 525, 11 इंटू 25/7 इंटू में ये 25 ना इंटू में 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 12.5 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर 5 मीटर की रस्सी से ये घोड़ा बंधा हुआ है, यहाँ दूर कितना घास वो खा पाएगा, इतनी स्क्वायर सेंटीमीटर का घास खा पाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब कह रहा है कि इस रस्सी को हम 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ा दें, मीन्स यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है, तो वो कितना घास खाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे का एरिया में से
ये सेक्टर वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि अगर हम 5 से 10 मीटर बढ़ाएं हैं तो कितना घास खाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग साइड व्हेन rope long इज 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, इसको बोल सकते हैं बिग सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, इसको आप नाम भी देख सकते हैं कुछ भी। तो सेम फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 90 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना, अब जो आर लेना है यहाँ पे आर इक्वल टू 10 मीटर लेना है। तो 10 इंटू 10 माइनस 90 बाई 360 इंटू में 22/7 इंटू 5 इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 4, ये 100/100, 7 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625, तो ये हो जाएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर की जब रस्सी थी, रस्सी से बंधा था घोड़ा, तो इतना घास खाता था। अब 5 से 10 बढ़ा दिए तब कितना खाएगा, तब इतना खाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।